बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की शारीरिक और मानसिक सेहत क्या ठीक है? और ये सवाल हमारा नहीं है। हम ये सवाल नहीं उठा रहे हैं। ये डॉक्टर तय करेंगे कि किसी की मानसिक सेहत और शारीरिक सेहत ठीक है कि नहीं है। लेकिन राजनीतिक रूप से ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। राजनीतिक रूप से ये सवाल लगातार बड़ा होता जा रहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मानसिक और शारीरिक सेहत ठीक है भी या नहीं है, क्योंकि उनके राजनीतिक विरोधी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राजनीतिक विरोधी ये सवाल लगातार उठा रहे हैं। और नीतीश कुमार से जुड़ा हुआ जो घटनाक्रम है, नीतीश कुमार से जुड़े हुए कई घटनाक्रम सामने आए हैं, जिसकी वजह से उनके राजनीतिक विरोधियों को मौका मिल रहा है। ताजा घटनाक्रम राष्ट्रगान से जुड़ा हुआ है। नीतीश कुमार का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें सब लोग एक कार्यक्रम में मौजूद सभी लोग राष्ट्रगान गाते दिख रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार राष्ट्रगान नहीं गा रहे हैं। तो इस पर उनके राजनीतिक विरोधियों ने नीतीश कुमार पर राष्ट्रगान के अपमान का आरोप लगाया है। और नीतीश कुमार के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग हो रही है। नीतीश कुमार से इस्तीफा भी मांगा जा रहा है। और नीतीश कुमार को लेकर यह बात कही जा रही है कि राष्ट्रगान के अपमान पर जो कानून है, जो सजा का प्रावधान है, वो सजा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मिलनी चाहिए। तो देखिए, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार से जुड़ा हुआ जो घटनाक्रम है, वो उसने नीतीश कुमार को फंसा दिया है और चौतरफा फंसा दिया है। नीतीश कुमार चौतरफा इस पूरे मामले में घिर गए हैं। लालू यादव, जिन्होंने अब तक नीतीश कुमार पर हमले से परहेज किया, लालू यादव ने सीधे तौर पर नीतीश कुमार पर हाल के दिनों में कोई हमला नहीं बोला, लेकिन अब लालू यादव ने भी निशाना साधा और कहा कि राष्ट्रगान का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, और बिहार वासियों अब भी कुछ बाकी है क्या। यानी कि लालू यादव ने भी एक तरह से नीतीश कुमार की शारीरिक और मानसिक सेहत पर सवाल उठाए। तेजस्वी यादव ने हमला बोला, और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने तो आज यहां तक कह दिया कि नीतीश कुमार की तबीयत नासाज है। अगर उन्होंने दूसरे शब्दों में कहा नीतीश कुमार की तबीयत नासाज है, नीतीश कुमार स्वस्थ नहीं है, तो वो अपने बेटे निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बना दे, निशांत को कुर्सी सौंप दे। ये राबड़ी देवी का बयान सामने आया। अब प्रशांत किशोर, जन सुराज के जो संस्थापक हैं, प्रशांत किशोर, उनका भी बयान सामने आया है। और प्रशांत किशोर ने बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और बीजेपी के बड़े नेता स्वर्गीय सुशील मोदी का एक बयान याद दिलाया है। और उन्होंने कहा है कि सुशील मोदी ने भी कभी नीतीश कुमार की मानसिक या शारीरिक सेहत पर सवाल उठाया था। तो बिहार में ये बवाल लगातार बड़ा होता जा रहा है। बिहार में नीतीश कुमार की सेहत को लेकर बवाल बढ़ता जा रहा है। प्रशांत किशोर ने आज क्या कहा है, जरा सुनिए। नीतीश जी को कैसे देखते हैं? अभी जो मुख्यमंत्री पद पे है, लगातार उन पर कुछ ना कुछ सवाल उठते रहते हैं। कल भी राष्ट्रगान को लेकर एक सवाल के घेरे में आ गया है। नहीं, सवाल हम लोगों ने उठाना शुरू नहीं किया है। आपने ठीक कहा कि सवाल तो 2-2.5 साल से उठ रहे हैं, क्योंकि सार्वजनिक जीवन में अगर आपका आचार विचार व्यवहार ऐसा परिलक्षित हो कि आप स्वस्थ नहीं हैं, तो आप जनता और मीडिया के नजर से बात को छुपेगी नहीं। सबसे पहले नीतीश जी के मानसिक हालात पर टिप्पणी उन्हीं के सहयोगी स्वर्गीय सुशील कुमार मोदी जी ने उठाई। विधानसभा सत्र में के दौरान विधानसभा के सामने खड़े होकर 2023 नवंबर में सुशील कुमार मोदी जी ने कहा कि लगता है कि नीतीश कुमार जी को कोई गंभीर मानसिक बीमारी हो गई है। उसके बाद कई बड़े नेता ये सवाल उठाते रहे। पिछले 2 महीने में मैंने भी या जलसराज ने भी इस बात को उठाया है, इसलिए कि बीपीएससी के आंदोलन के दौरान जो सरकार के विभिन्न नेता या अधिकारी जो हम लोग के संपर्क में रहे, उन लोगों की बातचीत से ऐसा लगा कि नीतीश कुमार जी मानसिक तौर पर इस स्थिति में नहीं है कि वो विषयों का संज्ञान लेकर उस पर निर्णय ले सके। तो हम लोगों ने भी मांग रखी कि भाई नीतीश जी इतने बड़े राज्य के मुख्यमंत्री हैं, आप अगर सिपाही के तौर पर भी बहाल होते हैं तो आपका मेडिकल जांच होता है, मुख्यमंत्री हैं तो आपको अपने मेडिकल स्थिति के बारे में स्थिति जो है वो स्पष्ट करनी चाहिए। अभी तक सरकार ने उसका तो संज्ञान कुछ लिया नहीं।
मैंने तो कैमरे पर भी कहा है कि नीतीश जी शारीरिक तौर पर थक गए हैं, फिजिकली टायर्ड और मेंटली रिटायर्ड है। और रोज की जो घटनाएं हैं आप देखेंगे, जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, चुनाव आते आते रोज आप देखिएगा, क्योंकि अगर आप व्यक्ति अगर स्वस्थ नहीं है तो उसको कितने देर तक आप छुपा कर रखिएगा। हम लोग तो कह रहे हैं कि अगर नीतीश जी, बाकी बातें छोड़ दीजिए, अपने मंत्री परिषद के सदस्यों का नाम अगर नीतीश जी बता दें, कैमरे पर अपने मंत्री परिषद के साथियों का नाम नहीं बता सकते हैं, उनकी ये स्थिति है और उनके भरोसे पूरा बिहार छोड़ा हुआ है। और इसके लिए नीतीश कुमार से ज्यादा कहीं ना कहीं भाजपा वाले दोषी हैं। मान लीजिए कि आपको हमको पता हो ना हो, भाजपा के लोगों को तो पता है। क्या आपको लगता है कि गृह मंत्री प्रधानमंत्री को ये पता नहीं कि नीतीश कुमार की मानसिक हालत क्या है? इसके बावजूद सिर्फ वोट के लिए या कुछ सांसदों के समर्थन के लिए पूरे बिहार को उन्होंने एक तरीके से हाशिए पर छोड़ रखा है और ये चाहते हैं कि किसी तरह नीतीश कुमार का चेहरा आगे रखकर गठबंधन के तौर पर चुनाव जीत जाएं। चुनाव जीतने के बाद तो नीतीश कुमार को हटाएंगे ही हटाएंगे। तो ये तो बिहार का दुर्भाग्य है।